Hey guys, what's up? Welcome back to the seventh part of मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप एंड द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया था एट द मिडल एंड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, बॉटम का रह गया था खाली, जो लो होता है, बॉटम में होते हैं जितने जितने मेटल्स, उसमें से हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा था। ठीक है, तो वो हम करेंगे आज की वीडियो में। आज के वीडियो का लेक्चर हमारा यही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये रही आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, अभी मत देखो, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारी की सारी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पूरी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अभी तक हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया था टॉप से। ठीक है, टॉप मेटल्स में से जितने मेटल्स हमारे टॉप में रहते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के, उसमें से हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया था। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे लो। ठीक है, लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाइक कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, आपका गोल्ड, प्लेटिनियम, आज हम इनका एक्सट्रैक्शन सीखेंगे कि ये हमें नेचर में कैसे मिलते हैं। ठीक है, मान लो ये हमें अर्थ, मैंने क्या बताया था, मेटल नॉन मेटल सब हमें अर्थ से मिलता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपकी अर्थ के नीचे, फिर हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो मतलब वही सारे आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे इसके। ठीक है, लो के। अगर आपको ये दोनों प्रोसेस नहीं आते, टॉप और मिडल के, तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे पूरे चैप्टर में यही है। तो आज हमें पढ़ना है ये। ठीक है, कॉपर, मरकरी, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं स्टार्ट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वही टेबल है पूरी पूरी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, कि हम इसको कैसे कैसे प्यूरिफाई करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हम पढ़ते हैं। देखो, आज हमें एकदम लास्ट वाला पढ़ना है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब ये सब मैं आपको समझाता हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो हमें एकदम बॉटम में रिएक्टिविटी सीरीज के हमें ये मेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉपर, मरकरी, मरकरी का सिंबल ये है, सिंबल सबके याद कर लो। ठीक है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका प्लेटिनियम है। एट द एंड ये सारे वो सारे मेटल्स हैं जो बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, गोल्ड आपको पता है कितना महंगा है। ठीक है, सिल्वर कितना महंगा है, ये सब आपके जो जितने मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो आप सीख लो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कभी आपको मिले तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं साथ साथ। मेटल एट द लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जितने भी मेटल्स एकदम लो में प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ये किसी से मतलब सबसे रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, दे आर फाउंड एज सल्फाइड इन नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ? दे आर फाउंड एज सल्फाइड इन नेचर, ऊपर पढ़ते भी रहो साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब जब कभी भी आप अर्थ के नीचे से इनमें से कोई भी मेटल, ठीक है, चाहे आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, जो भी हो, ये जब आप मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, एक मेटल है इनमें से कोई भी, तो मान लो मैं कॉपर मान रहा हूँ, ठीक है, कॉपर मान रहा हूँ, तो ये जब आपको अर्थ के नीचे मिलेगा ना, हमेशा इसके साथ सल्फाइड लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, सल्फाइड लगा हुआ मिलेगा आपको, हमेशा आपको इसके साथ सल्फाइड लगा हुआ मिलेगा। दैट्स वाई वहां पर लिखा है दे आर फाउंड एज सल्फाइड इन नेचर। ठीक है, इसके साथ आपको सल्फाइड लगा हुआ निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस मेटल को अर्थ के नीचे से ऐसे खोद कर निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, तो हमने इसको बाहर निकाला, तो इसमें क्या लगा हुआ है? Cu2s। ठीक है, फिर हम इसकी एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रोस्टिंग, फिर हम इसको रोस्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रोस्ट करने के बाद एक और प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखो, इसके साथ ना हमेशा एस लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो Cu हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको उसके साथ एस लगा हुआ मिलेगा, तो इसका ये मतलब था। चलिए, अब इसी तरीके से अगर मैं मरकरी की बात करूं, तो मरकरी का सिंबल क्या है? अगर देखो, अब मैं मरकरी का मान लो, मुझे मरकरी का एक पीस मिला अर्थ के नीचे से, तो Hg है ना, Hg, तो इसके साथ भी एस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जितने भी लो रिएक्टिव मेटल है, जितने बॉटम रिएक्टिव मेटल है, वो आपको उनके सबके साथ आपको एस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ो, देखो, दे आर फाउंड एज सल्फाइड इन नेचर लाइक सिनेबार एंड कॉपर ग्लांस। ठीक है, सिनेबार Hgs को हम सिनेबार कह देते हैं, और Cu2s, ठीक है, ये हमें ऐसे मिलता है अर्थ के नीचे से, तो इसको हम कह देते हैं कॉपर ग्लांस। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली है कि हम एच जी एस को कहते हैं सिनेबार, और Cu2s को कहते हैं कॉपर ग्लांस। ठीक है, इनको आप याद करना। अब हम क्या करते हैं, अब देखना ध्यान से, इस प्रोसेस में ना हमें एक तो हम कॉपर को लेकर चलेंगे, एक हम मरकरी को लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी उन जितने भी और मेटल है ना, उनके साथ भी यही प्रोसेस होते हैं। तो देखो, मैंने क्या बताया था, अर्थ क्रस्ट के नीचे कैसे मिलते हैं? कॉपर के साथ एस लगा हुआ होता है। ठीक है, कॉपर के साथ आपका एस लगा हुआ होता है, और Hg होता है। ठीक है, वेट में मार्कर चेंज कर लूँ पहले। ठीक है, अब देखो, हमें अर्थ के नीचे कैसे मिला? Hgs और Cu2s। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हम जैसे ही बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल के हमें क्या मिलेगा? Hg,
एस मिलेगा, ठीक है, HGS मिलेगा। अब हमें इसके साथ एक प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इसमें से खाली Hg चाहिए, ठीक है, खाली मरकरी चाहिए, ये एस वगैरह हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम इस HGS को लेंगे और इसको ना हीट करेंगे, ठीक है, इसको आग की भट्टी में बहुत ज़्यादा जलाएंगे, ठीक है। मतलब HGS को हम हीट करेंगे। अब हीट के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी हीट हो पाती है, ठीक है, आग लग पाती है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HGS को हीट करेंगे, मतलब सिनेबार को हीट करेंगे, तो यहाँ पर देखो हीट का साइन लगा देना, ठीक है, और नीचे आपको लिख देना है रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है। तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, आपको मैग्नीशियम वो आपका मरकरी ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, और आपकी SO2 गैस बन जाएगी, ठीक है, SO2 गैस बन जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो क्या था, मरकरी के साथ सल्फाइड जुड़ा हुआ था, हमने उसको हीट करा, रोस्टिंग प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है, हमें मिला मरकरी का ऑक्साइड, ठीक है, और SO2 गैस बनी, वो ऊपर उड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी पड़ती है, आप जैसे ही इसको फर्दर और हीट करते रहेंगे तो आपका HGO था, ठीक है, HGO था, SO2 हीट तो होगी, ठीक है, SO2 जो आपकी गैस बनी थी वो तो उड़गी। आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो आपका ऑक्सीजन है वो आपका इससे भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, खाली Hg, और आपकी ऑक्सीजन गैस आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मिल गया आपको मेटल। तो आप मरकरी का ये प्रोसेस था, ठीक है, कि उसमें से आपको और हीट करना है और आपको Hg मेटल यहाँ पर मिल जाएगा। बट मेन चीज़ है भैया कॉपर की, तो अभी हमने बात ही नहीं करी, ठीक है, इसके लिए एक अलग प्रोसेस है। अब अच्छा एक बात देखना, इसको ना आपको बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 आएगा और आपका यहाँ पर भी 2 ही आएगा, एंड यहाँ पर आपका 3 आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, एकदम बैलेंसिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक है, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चलो, और आपका यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। तो चलो, ये आपकी पूरा Hg का प्रोसेस था। अब मैं लेता हूँ Cu2s को। अब हमने अपना पहले HDS की बात कर ली, अब हमें बात करनी है Cu2s की, ठीक है। तो अब हम लेते हैं Cu2s को। अब हमने क्या करा, अर्थ में से अपना Cu2s की एक बट्टा निकाला, ठीक है, मतलब एक मेटल निकाला, तो हमें कैसे मिला वो Cu2s, उसके साथ S लगा हुआ है। हमें इसके साथ भी क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या कर रहे थे रोस्टिंग में, Cu2s को हीट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। हीट कैसे होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हीट का साइन लगाना पड़ेगा। हीट का साइन ये होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको हीट करा तो क्या होगा, हमेशा याद रखना, जब भी रोस्टिंग प्रोसेस होता है तो आपको जो भी मेटल होगा ना उसका ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर कॉपर है तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और आपको मिलेगा SO2 गैस। अच्छा, कई बच्चों को ये नहीं समझ आता कि Cu2O क्यों हुआ ये, ठीक है, CuO2 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों के मन में। तो ये सवाल भी उनके मन में ही आएंगे जिसकी 9th कमज़ोर है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वहाँ पर आपको एक केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया जाता है। तो कुछ नहीं है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब रोस्टिंग करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड हमें मिलेगा, ठीक है, मेटल का हमें ऑक्साइड मिलेगा। वो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या फिर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर बनाना आता है बहुत अच्छी बात, बनाने के लिए आपको इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। इसका एक वीडियो डालूंगा मैंने कहा था इस चैप्टर के बाद एक वीडियो आएगा इसका, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बनाने का। तो चलिए फिलहाल हम यहीं पे आते हैं। तो आपको Cu2O मिला, अब हमें पढ़ो, अब देखो वहाँ साइड में देखो, हो माय गॉड, अब हम पढ़ते हैं, देखो द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म, जो आपका कॉपर ऑक्साइड आपके पास बना, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे फिर से कॉपर ग्लांस के साथ ही, ठीक है। जो आपका ऑक्साइड बना हम उसको फिर से इसके साथ ही रिएक्ट कराएंगे। मतलब जो आपका कॉपर का ऑक्साइड मिला आपको उसे रिएक्ट कराना है Cu2s के साथ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा आपका ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब छाले, मतलब यार अब एक चीज़ बताता हूँ, चलो मैं पिक्चर लगाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही होगी ब्लिस्टर कॉपर की, ठीक है। इस तरीके का आपको कॉपर मिलता है और आपकी क्या बनेगी, SO2 गैस, ठीक है, SO2 गैस। अब ये क्या है भैया आपका, ये है आपका ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर आपको पता चलेगा, ठीक है, छाला टाइप होता है, छाले छाले से पड़े रहेंगे इस कॉपर में जो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब एक और बारी बढ़ते हैं, द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट विद द ब्लिस्टर कॉपर ग्लांस, ठीक है, उसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉपर ग्लांस से एंड हमें मिलेगा ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर हमें मिलेगा। और इस प्रोसेस, खाली इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं बिसर मेराइजेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है, सॉरी, आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है बिसर माइजेशन, ठीक है। चलिए
ठीक है, बिसरमाइजेशन समझ आ गया ना। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ग्लान से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब आपने जिस तरह पिक्चर देखी ली, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ठीक है। जिस तरह यार मान लो एक कॉपर है, ठीक है, इसमें ना ऐसे छाले छाले पड़े रहेंगे, ठीक है, छाले छाले मतलब गोल गोल से छिदे छिदे से छाले पड़े रहेंगे। अब जो हमें ये ब्लिस्टर कॉपर मिला ये एकदम प्योर मेटल नहीं है, ठीक है, हमें इसे और भी प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो अब हमें ब्लिस्टर कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। चलो अब हमें ये पढ़ना है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब एक राज की बता रहा हूँ, जब मैं 10th के बोर्ड दे रहा था तो मेरे में यही आया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आई थी, ठीक है। चलिए तो बड़ा ही आसान है, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। चलो अब देखते हैं इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है। जिस तरीके से आप पढ़ो देखो, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, ठीक है, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। जिस तरह कॉपर है और आपका सिल्वर है, जिंक है, ठीक है, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन का मतलब क्या करते हैं, ये ना एक मेथड है, इससे ही ये सारे के सारे मेटल्स आपके रिफाइन होते हैं। अब ये मेथड में हम करते क्या है, हमें ये समझना है, ठीक है। तो चलिए अब वही समझते हैं। मेथड समझने से पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हम क्या गोल्ड को रिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, बिकॉज देखो ध्यान से पढ़ो कि मेटल सच एज कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। तो ये सभी मेटल्स के लिए जो जो के नाम लिखे हुए हैं। जिस तरह के यार मरकरी में हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसको फर्दर हीट किया तो एकदम कन्वर्ट हो गया एसजी में, ठीक है। तो चलिए यही था। देखो अब हमें क्या करना है, इन दिस मैथड हमें एक बीकर तो भैया लेना ही है, ठीक है, बीकर मतलब बाल्टी टाइप ले लो आप, अच्छा सा बीकर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको दो रोड्स लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से फिगर में आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो इन दिस मेथड अ थिक रोड ऑफ इम्प्योर मेटल। अच्छा मुझे एक बात ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, सीयू को प्योरीफाई करना है, ठीक है, सीयू को प्योरीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे इस मेथड में, हिंदी में पहले समझा देता हूँ। इसकी एक सीयू कॉपर की एक इम्प्योर रोड, ठीक है, इम्प्योर जिसे हमें मतलब जो प्यूरिफाई नहीं है, ठीक है, गंदी रोड, एकदम थिक होनी चाहिए, मोटी, ठीक है, वो हमें एक रोड लेनी है। उसको हमें क्या बनाना है, एक एनोड बना देना है, ठीक है, मतलब एक बैटरी लेनी है और इस वाली थिक रोड को जो इम्प्योर मेटल की है, ठीक है, इसे हमें क्या बनाना है, एनोड, ठीक है। और ये कैसी है, इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है, ध्यान रखना। उसे हमने क्या बनाया, एनोड। और हमें लेनी है अ थिन रोड ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है, अ थिन रोड मतलब पतली सी रोड हमें लेनी है, उसको हमें बनाना है कैथोड, ठीक है, कैथोड। अब भैया एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है आपका, नेगेटिव, याद रखना ये बात। ओ अब ये देखो ये वाली रोड कैसी है आपकी, प्योर है, ठीक है। और अब देखना जरा, अब हमें लेना है कॉपर सोल्ट, ठीक है, कॉपर सोल्ट, जो भी आप मेटल प्योरीफाई करने हो उसका सॉल्ट लेना है ना। तो अभी हम सीयू कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कॉपर सोल्ट, CuSO4, ठीक है, इसका हम सॉल्ट ले लेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, ठीक है। इसी सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम पढ़ते हैं, देखो इन दिस मेथड अ थिक रोड ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है, इज मेड एज एनोड। चलो अ थिन रोड ऑफ प्योर मेटल इज मेड एज कैथोड, इसको हमने कैथोड बना दिया, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट CuSO4 इज मेड एज इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, आगे का प्रोसेस अब पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, एकदम इसमें करंट पास करना है, ठीक है। करंट कैसे पास करेंगे, इसमें यार स्विच भी तो लगाने होंगे, ठीक है, स्विच लगाओ और स्विच ऑन कर दो, कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच ऑन करा इसमें से करंट पास होने लगा, ठीक है। अब होगा क्या, प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड, ठीक है, इसमें से प्योर कॉपर, ठीक है, एनोड में से आपका प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से जितना भी आपका प्योर मेटल होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कैथोड। समझ नहीं आया, देखो क्या, जैसे आपने करंट ऑन करा, इसमें से आपका जितना भी प्योर मेटल था ना, तो वो सारा का सारा इसमें सारा डिजोल्व हो गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट था आपका इसमें डिजोल्व होता गया, और ये रोड ना आपकी पतली होती जाएगी, ठीक है, पतली होती जाएगी, और जितना भी आपका कॉपर है, जो आपका मेटल है, वो इसमें डिजोल्व होता जाएगा, ठीक है। और उतना ही इक्वल अमाउंट का जो डिजोल्व हुआ, उतना ही इक्वल अमाउंट इस पे जाकर जम जाएगा, ठीक है, थिन वाली पर जाकर जम जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस। अब क्या करना है, डिपॉजिट ऐड करो, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। अब जो इसमें इम्प्योर था ना ये, तो इसकी गंदगी भी घुली होगी, ठीक है, तो वो जो गंदगी घुल सकती थी इलेक्ट्रोलाइट में वो तो घुल जाएगी, और जो नहीं घुल सकती थी वो आपका सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगी, सेटल डाउन बिलो एज एनोड, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और इसको ही हम क्या कह देते हैं, एनोड मड, ठीक है, एनोड मड।
मतलब एनोड के नीचे वाला कीचड़। अब देखो ये दोबारा से एक प्रोसेस समझ लो, दोबारा से देखो क्या है। हमें एक लेनी है इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर आपको रोड लेना मेटल की, और एक लेनी है प्योर एयर, उसका ही इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो आप प्योरीफाई कर रहे हो उसका ही आपको सॉल्ट भी लेना है, ठीक है। चलिए अब आपको जैसे ही करंट पास करोगे, इसमें से जो आपको कॉपर है ना, जो मेटल आपको लेना है वो इसमें डिजोल्व होता रहेगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ जितना ही डिजोल्व होगा उतना ही जाकर इस पर जम जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, एकदम प्योर जो आपका मेटल है वो इस पर डिजोल्व होता गया और यहाँ से आपको कॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बस। और जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो गंदगी है वो सारी सारी यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी एज अ एनोड मड, ठीक है, उसको हम कह देते हैं एनोड मड, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब देखो जरा रिएक्शंस भी देख लो। तो क्या हुआ देखो, CuSO4 जो आपका था, जैसे आपने करंट पास करा ये डिसोसिएट होगा Cu+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये इसकी वैलेंसीज है, ठीक है, 2 नेगेटिव और +2, ये आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई होंगी, ठीक है। फिर एट कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड और एट एनोड, इन दोनों का हमें पढ़ना है। कैथोड पे देखो क्या होगा, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है, और आपको मिल गया आपको Cu, ठीक है। और आपका एनोड पे क्या हुआ, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एनोड क्या, देखो एनोड ये थी, इसने क्या करा, डिसोसिएटिव तो हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही तो करे, और इसने क्या करा, गेन करा, ये मोटी हो जाएगी, बाद में जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा ये मोटी हो जाएगी और ये आपकी पतली हो जाएगी। तो ये था पूरा पूरा प्रोसेस, और ये था आज का वीडियो। तो ये बस यहीं पर होता है आज की वीडियो का एंड। अब आपके खाली 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, एक तो हमें एक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है, सेकंड हमें एक एलॉयज टॉपिक है वो पढ़ना है, और एक आपका कोरोजन टॉपिक है, ठीक है। कोरोजन टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा बिकॉज मैंने वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में करा दिया था, सेम टॉपिक एकदम, ठीक है, वहां जाकर आप देख लेना। और सेकंड चीज एलॉयज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक्टिविटी हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलॉयज टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसमें से भी एक आधे मार्क्स का आ जाता है। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, बाय।